नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ नेताओं और देश प्रदेश की हस्तियों ने जताया गहरा दुख। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और 6E फार्मूला लागू करने के निर्देश दिए। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर मावठ, आज भी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। लंबे समय से बीमार चल रहे डॉक्टर सिंह की कल शाम तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। एम्स बुलेटिन के अनुसार उन्हें रात 9:51 पर मृत घोषित कर दिया गया। दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्री रहे मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरुशरण कौर और 3 बेटियां हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज विशेष बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में शामिल श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने संसद में डॉक्टर सिंह के व्यावहारिक हस्तक्षेप और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उनके व्यापक प्रयासों की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके राष्ट्र विकास में योगदान को याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मनमोहन सिंह के निधन पर कहा कि भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, एक बेदाग छवि वाले ईमानदार नेता और अद्वितीय कद का अर्थशास्त्री खो दिया है। वहीं अपने संदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर सिंह की विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि डॉक्टर सिंह का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट सहित पार्टी के सभी नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गौरतलब है कि दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्री में शुमार रहे मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। उन्हें 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के दौर का प्रणेता माना जाता है। वे कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक 2 बार प्रधानमंत्री रहे। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। वे राज्यसभा के 33 साल तक सदस्य रहने के बाद इस साल अप्रैल में संसद के उच्च सदन से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका राजस्थान से भी गहरा संबंध रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह 19 अगस्त 2019 से 3 अप्रैल 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे। डॉक्टर सिंह ने 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा सदस्य बनने की शुरुआत की और अपनी छठी और अंतिम पारी राजस्थान से पूरी की। उनके निधन पर कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में अपने भाषण में कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में सड़क हादसों में कमी लाने और सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए 6E फॉर्मूला लागू करने को कहा। 6E फॉर्मूले में एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी, एवोल्यूशन और एंगेजमेंट घटक शामिल है। इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को विशेष अभियान चलाकर आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत करने, अतिक्रमण हटाने, स्पीड ब्रेकर ठीक करवाने और जेब्रा क्रॉसिंग सहित अन्य सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट कर सड़कों की गुणवत्ता जांचने को कहा। दिया कुमारी ने हर 7 दिन के अंतराल पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने और डीपीआर निर्माण का कार्य सेंट्रलाइज्ड करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच सरकार ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुई प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के लिए करीब 965 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि जारी कर दी है। देश भर में कल से सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य हितधारकों और जमीनी स्तर पर सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ लक्षित आबादी के पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। अभियान के तहत देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों को 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वाधिक सुपोषित ग्राम पंचायतों वाले शीर्ष 3 जिलों को भी मान्यता दी जाएगी। अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में ओटीएस सभागार में आयोजित किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से महिला और बाल विकास विभाग के जिला और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी, डीपीओ, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने बताया कि भारत सरकार का प्रमुख मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 भारत में कुपोषण की चुनौती से निपटने में जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल रात कई स्थानों पर हुई मावठ से सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल से सक्रिय हुए इस तंत्र का सर्वाधिक असर आज रहने के आसार हैं। तंत्र के प्रभाव से दक्षिणी और पूर्वी जिलों में मेघगर्जन, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 29 दिसंबर से मौसम फिर शुष्क हो जाएगा। इस दौरान कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने और फिर से तापमान में गिरावट की संभावना है। नया पश्चिम विक्षोभ का असर सर्वाधिक 27 दिसंबर को रहेगा। इस दौरान राजस्थान के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं मध्यम तो कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम की सक्रियता के असर से अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होगी। इससे एक बार फिर से ठिठुरन में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। अलवर संसदीय क्षेत्र में कल से सांसद खेल उत्सव की शुरूआत हुई। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने इसका शुभारंभ किया। बहरोड, नीमराणा और भिवाड़ी के विभिन्न स्कूलों में आयोजित इस खेल उत्सव में संसदीय क्षेत्र से खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के प्रयास किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ नेताओं और देश प्रदेश की हस्तियों ने जताया गहरा दुख। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और 6E फॉर्मूला लागू करने के निर्देश दिए। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर मावठ, आज भी बारिश
की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।